आप सभी को मेरी राम राम। मैं वीर सिंह आपके अपने चैनल रामायण गुड अर्थ में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आज मैं आप सबसे एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि आप सभी के जो भी प्रियजन हैं, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हैं या आपके मित्र हैं, यदि वो आप ही की तरह राम कथा में रुचि रखते हैं तो उनको भी इस चैनल रूपी परिवार से जोड़ने का प्रयास करें ताकि राम कथा के गूढ़ अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंच सकें। धन्यवाद। पिछली वीडियो की शेष राम कथा को आगे बढ़ाते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से पूछ रही हैं कि किस कारणवश परमपिता परमात्मा को सगुण रूप धारण करना पड़ता है। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। परमपिता परमात्मा मुख्यतः अपने प्रिय भक्तों के हित के लिए अवतार लेते हैं। जो भक्त उनके अनुरागी हैं यानी कि उनके प्रेमी हैं, उन्हीं के प्रेम भक्ति के बस होकर भगवान सगुण रूप धारण करते हैं। वरना तो भगवान के भक्त अनेक साधनों जैसे कि जप तप योग यज्ञ श्रवण मनन यम नियम ध्यान समाधि आदि साधनों से परमात्मा को रिझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर तो क्या कल्प कल्पांतर तक भी उनकी ये साधना फलप्रद सिद्ध नहीं हो पाती है, यानी वो परमात्मा को पा नहीं पाते हैं। वानर राज बाली ने अपनी देह त्याग करते समय प्रभु राम के सामने ये वचन कहे थे कि जन्म जन्म मुनि जतुन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अर्थात मुनि जन्मों जन्मों तक विभिन्न साधनाओं के द्वारा जतन करते हैं, लेकिन प्रभु फिर भी उनके सामने नहीं आते हैं, यानी कि वो प्रभु को नहीं पा पाते हैं। लेकिन प्रेम भक्ति एक ऐसा स्वाभाविक और सफल साधन है जिसके वश होकर परब्रह्म अपने प्रिय भक्तों के अभिष्टों की सिद्धि के लिए, या यूं कह सकते हैं कि उनके हितों की पूर्ति के लिए देह धारण करते हैं। तुलसी जी ने कहा है, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। यानी कि प्रभु बिना अनुराग के, बिना प्रेम के प्राप्त नहीं होते। चाहे आप कितने ही जोग तप करें, वो सब व्यर्थ है। तुलसी जी ने बालकांड में लिखा है, अगुण अरूप अलख अज जोही, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। यानी कि परम पिता परमात्मा जो अगुण है यानी कि निर्गुण है, अरूप है यानी कि निराकार है, अलख है यानी कि अव्यक्त है, अज है यानी कि अजन्मा है, वही प्रभु केवल भक्तों के प्रेम बस होकर सगुण रूप धारण करते हैं। तुलसी जी ने यह भी कहा है कि व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना, सो केवल भक्तन हित लागे। भावार्थ यह है कि केवल भक्तों के हित के लिए वो प्रभु जो विश्व रूप में व्याप्त हैं, वो देह धारण करके नाना प्रकार के चरित करते हैं। सुंदरकांड में भगवान राम स्वयं विभीषण जी से कहते हैं, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। भावार्थ यह है कि मैं किसी और कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता हूं। तुम जैसे संत ही मुझे प्रिय हैं, जिनके लिए मैं देह धारण करता हूं। रामायण की एक कथा और है कि नारद ऋषि के मोह को भंग करने के लिए भगवान ने लीला रची और उसी लीला के वशीभूत होकर नारद ऋषि ने भगवान को नरवेश में
अवतरित होने का श्राप दिया। सोई तनु धरहूं श्राप मम एहा। और प्रभु ने अपने प्रिय भक्त नारद के श्राप को सहर्ष स्वीकार किया। प्रभु कहते हैं, नारद वचन सत्य सब करिहूं, परम शक्ति समेत अवतरिहूं। यानी कि मैं अपने प्रिय भक्त नारद के सभी वचनों को सत्य करूंगा और अपनी परम शक्ति को साथ लेकर अवतरित होऊंगा। इसी प्रकार एक कथा और है कि कश्यप ऋषि व उनकी पत्नी अदिति, जिन्होंने दूसरा जन्म मनु व शत्रुपा के रूप में लिया था, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वर दिया कि ये दोनों दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेंगे और मैं परब्रह्म इनके पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। प्रभु के वचन थे, होई हूं अवध बुहाल तब, यानी कि जब आप अवध के भुआल होंगे यानी राजा होंगे, तब मैं होब तुम्हार सुत, तब मैं आपके पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। एक समय राक्षस राज रावण के अत्याचारों से पीड़ित पृथ्वी, देवता, मुनि, गंधर्व आदि ने प्रभु के सामने अपनी व्यथा रखनी चाहिए, लेकिन प्रभु कहाँ मिलेंगे वो इस संशय में थे। तो भगवान सदाशिव ने उनसे कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अर्थात प्रभु सब जगह व्याप्त हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जहाँ जिस रूप में आप उन्हें याद करेंगे वो प्रकट हो जाएंगे। लेकिन प्रेम से प्रकट होंगे, प्रेम से आप उन्हें पुकारोगे तो वो जरूर प्रकट होंगे। तो जब प्रेम से भरकर परमपिता परमात्मा को इन सभी भक्तों ने पुकारा तो आकाश से ब्रह्मवाणी हुई और प्रभु ने कहा कि डरो मत, तुम्हारे दुखों के अंत के लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा। जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरिहु नरवेशा। इसी से मिलता जुलता कुछ तुलसीदास जी ने और कहा है कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन से कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब तब प्रभु सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भांति भांति के दिव्य रूप धारण करते हैं। तो माता पार्वती द्वारा पूछे गए पहले प्रश्न के उत्तर से संबंधित आज की राम कथा को मैंने संक्षिप्त रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि आप इस कथा के विस्तार रूप का रसास्वादन करना चाहते हैं तो तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड को अवश्य देखें, जिसके दोहा नंबर 116 से 120 के मध्य प्रभु अवतार के सामान्य कारण तथा दोहा नंबर 121 से 183 के अंतर्गत विशेष कारण तथा दोहा नंबर 124 की पहली चौपाई से दोहा नंबर 177 की छठी चौपाई तक निमित्त कारणों की बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्री तुलसीदास जी द्वारा की गई है। माँ पार्वती द्वारा भगवान शिव से पूछे गए बाकी प्रश्न अगले वीडियो में, और वीडियो के अंत में मैं आप सभी से यही कहूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।